वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज मेरा उन्वान है आजमाइश शरत है। आज हम इसका बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। जैसे आपने पहले पढ़ा, जैसे इसमें पढ़ा है हमने कि किस तरह वो मुखबिर दोस्त अपने इस जवान दोस्त को पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को इत्तला करके उसको जेल भिजवाता है। फिर पुलिस किस तरह उसको तफ्तीश करके इकबाली जुर्म और मकतूल का सर औलाद वगैरह वगैरह का बरामद करने का हुक्म देता है। ये सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरह भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा। ये सुनकर, ये जो तफ्तीश करके ये सुनकर उसको लगता है, उसकी शक्ल से लगता है कि उसने कत्ल किया होगा। वो थानेदार से कहता है, हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले चलिए, मैं आला कत्ल और सर पाई दोनों की निशानदेही करूँगा। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसद करते हुए कहता है कि मजाक करते हो। नौजवान ने दिल बर्दाश्त लहजे में जवाब दिया कि जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए। थानेदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुँचा तो नौजवान की निशानदेही पर गड्ढे में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सारी पाई रखे हुए। नौजवान ने थानेदार को कहा कि आप मुझे मेरे घर ले जाए, आप मेरे साथ मेरे घर आ जाए, मैं दोनों आलात और सारी पाई दोनों आपको दूंगा। तो ये सुनकर उसको जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है मजाक क्यों करते हो। फिर जवाब में वो बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे घर आइए, मैं निशानदेही करके वो गड्ढे से मैं वो थैला बरामद करता हूँ जिसमें सारी पाई रखी हुई। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर उससे कहा, हुजूर मकतूल का सर तो आपने मुलाहिजा फरमाया। उसने कहा कि ये मकतूल का सर है जिसका कत्ल किया गया है, अब औलाद कत्ल बाकी है। अब औलाद हो गए जिससे कत्ल किया, उस नौजवान ने जिससे उसका कत्ल किया गया। औलाद इनमें से एक औलाद मेरी बीवी है। उस नौजवान ने कहा थानेदार को, एक औलाद मेरी बीवी है जिसको आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया, और दूसरा आला आपका वो मुखबिर है, दूसरा आला मेरा मुखबिर है जिससे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। अब थानेदार को समझ गया कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। अब प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि इस नौजवान ने किस तरह अपनी बीवी और अपने दोस्त को आजमाया, इनको आला बनाकर किस तरह इसने ढोंग रचाया, और बगैर आजमाए उसने दोस्त को भी, बगैर आजमाए किसी को भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। इस तरह थानेदार को समझ आ गया कि सारा किस्सा महज आजमाइश है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। खुदा हाफिज।